Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Honest Scholars. Hope you all are doing well. So this is chapter 12th जो हमारा है क्लास 12 का आरोह 2 बाज़ार दर्शन। तो ये जनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के थे, तो इनका जो बाज़ार दर्शन है ज़रा अपने बाज़ार दर्शन से मत इसे कंपेयर करना प्लीज़, ठीक है। ये है, मैंने सीपी मॉल की पिक लगाई है स्पेशली आप लोगों के लिए, आप जिस तरीके से बाज़ार का दर्शन करते हैं उसके लिए। खैर, इसमें हम लोग करने वाले हैं लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि उन आंसर्स को जो आप क्वेश्चन कर चुके हैं उसे लिखे कैसे अच्छी तरीके से। इसके लिए हम टॉपर्स की आंसर शीट है उसकी तरफ भी ज़रा थोड़ी सी नज़र मार लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो जनेंद्र कुमार जी थे उन्होंने ये जो हमारा बाज़ार दर्शन है चैप्टर लिख दिया, पता नहीं क्यों। अब लिखा है तो हमारे सिलेबस में आ ही गया। इनका जन्म हुआ था सन 1905 के अंदर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र। अब मैं ये इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा इन्हें ध्यान से पढ़ो। एक क्वेश्चन आगे मैं पूछूंगी तो आपके दिमाग में सारी होनी चाहिए और उस वक्त आप पलट के इस पेज पर नहीं आएंगे इन क्वेश्चंस को देखने के लिए, ठीक है। अब इनके प्रमुख पुरस्कार जो हैं वो कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान। तो ये जो पुरस्कार होता है ये बेसिकली उन लेखक को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा न्यू ट्रेंड फॉलो करते हैं। अब इनका जो ट्रेंड है वो कैसा है? बाज़ार दर्शन एक ऐसा चैप्टर या इनका एक निबंध है इस तरीके का जिसमें समाज के बारे में थोड़ा बहुत ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि हमारे प्रेमचंद्र थे, वो क्या करते थे, जैसे उनका अगर मैं एक लेख बोलूँ तो प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये थोड़ा सा हमें रियलिटी के बारे में बताते हैं कि हमारा जो समाज है वो कितना दोगला है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिखते हैं, तो इस वजह से उन्हें ये पुरस्कार मिला। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश का एक पुरस्कार है, बेसिकली लखनऊ से इसे दिया जाता है। नेक्स्ट पद्म भूषण पुरस्कार, अब 2 मैंने बता दिए हैं, तीसरा आपका काम है कि पद्म भूषण तो बहुत भाई फेमस है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और एक क्रिकेटर के बारे में मुझे बताइए किस क्रिकेटर को ये पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ओके। तो हम जनेंद्र कुमार जी का चैप्टर बाज़ार दर्शन, अब उसका दर्शन करने चलते हैं, ओके। बाज़ार दर्शन की छोटी सी समरी है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अंदर लिखी हुई है छोटी सी कि जो बाज़ार दर्शन जनेंद्र कुमार जी का ये बहुत ही उनका महत्वपूर्ण एक निबंध था जिसके अंदर उन्होंने इसका साहित्य माने तो लिटरेचर, ओके, इसके बारे में सुलभ माने सरल। आप 1 मिनट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे क्या है, मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मेरी बातें सुने, जो भी इसमें लिखा है मैं वही बोलने वाली हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे, ठीक है। तो ये है हमारा, हाँ, तो इसके अंदर जनेंद्र कुमार जी ये कह रहे हैं कि जो बाज़ार दर्शन है उन्होंने बहुत पहले एक निबंध लिखा था, इसके बारे में हम लोगों को अभी बताया गया है कि आज से नहीं, ये बहुत टाइम से हो रहा है कि जो बाज़ार है वो एक इस तरीके का जादुई ताकत है उसके अंदर कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। और जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं उसे ना खरीदते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो अपने उनके पास जो पैसा है उसके दम पर, कि उनका उपयोग भी नहीं है लेकिन वो उस चीज़ को बस खरीद रहे हैं क्योंकि इतना आकर्षक जो होता है बाज़ार का पूरा माहौल होता है, बाज़ार का माहौल, ठीक है, किसी और चीज़ का नहीं है यहाँ, ओके। और इसके अंदर क्या है, जनेंद्र कुमार ने अपने दोस्तों के एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन किया है कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ गया, एक यहाँ गया, उसने ऐसा किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इजी वे में समझाने के लिए कि आप लोग किस तरीके से अपनी जो आवश्यकता है उसको ना देखकर अपनी इच्छाएं हैं, जो ऐसी इच्छाएं जो शायद ना भी पूरी हो तो चलेगा, आप उनको कैसे पैसे के पावर से आप लोग उन्हें खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी समरी होती है ख़त्म। ये हम पहला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। अगर आपने मेरी 2 वीडियोज़ इससे पहले देखी हुई हैं तो आपको पता होगा क्या करना है। पॉज करके पूरा पैराग्राफ रीड करो और रीड करने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या है, ओके। तो लेखक हमारे जनेंद्र कुमार जी ये कहते हैं कि एक बार की बात है कि उनके एक मित्र थे, वो बाज़ार गए थे। अब क्या है, वो बाज़ार गए और मामूली सी चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो मैंने उनसे कहा अरे भाई ये क्या है, क्योंकि वो एकदम से बहुत सारे अपने पास बंडल लेके बाहर निकले वहाँ से। अब जैसे ही मैंने पूछा ये क्या है तो हमारे जो उनके मित्र हैं उन्होंने कहा अरे ये जो साथ थी
ये जो साथी का मतलब उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो उनके साथ थी, तो उन्होंने पूरा इशारा उनकी तरफ कर दिया, अरे ये मैडम साथ थी तो यही होगा और क्या होगा। ठीक है, उस महिमा का मैं कायल हूँ, मतलब जो पत्नी है वो साथ थी तो अब भाई कुछ नहीं हो सकता, बाजार गए तो लुट के ही आऊँगा मैं। ठीक है, और बोले कि आदिकाल यानी पुराने टाइम से ये तय हो चुका है कि जो पत्नी है वो बाज़ार की इन सब चीज़ों में ख़रीदारी में उनकी प्रमुखता होती है भाई, वही ये सब बाज़ार की चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ख़रीद के ले आती हैं। ठीक है, यहाँ पति पीछे हैं, बाकी सब में पति आगे रहते हैं इनके। खैर, और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रीत्व का प्रश्न मतलब यहाँ पे किसी के नेचर की बात नहीं चल रही है, यहाँ सीधा सीधा पत्नी को ये दर्जा दिया जा रहा है कि बाज़ार के मामले में तो सिर्फ पत्नियाँ ही होती हैं। अगर आप देखें तो पत्नियाँ ही होंगी। देखो मैंने आपके लिए एक ये चीज़ लगाई है, अब इसमें देखो, आप कहीं भी बाज़ार जाओगे तो बाहर ना ये औरतों का सामान ही लगा रहता है। ठीक है, बाहर उनको रिझाने के लिए जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत जल्दी इन सब में फंस के फटाफट से अब चली जाएंगी अंदर, बोलेंगी यार ये साड़ी अच्छी लग रही है, चलो इस शॉप में देख के आते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होती हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई जो स्त्री है वो जो है, एक ये बहुत बड़ी आयरनी है बेटा कि जो स्त्री है वो एक तो वो माया जोड़ती भी है। ठीक है, यानी पैसा को कलेक्ट भी करती है और ऊपर से मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा खर्च भी वही कराती है। ठीक है, खैर अब भाई ये सच है तो है, लेकिन इसमें कुछ जो पति होते हैं और क्या बोलते हैं, और इस बात में जो इनकी जो पत्नियां हैं वो ओट ली जाती है, पत्नी की ओट ली जाती है। ओट माने कि छुपाया जाना। इस चीज़ में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही ये सब करती हैं, पति भी कर लेते हैं मतलब खर्च, लेकिन पत्नियों को ही इस चीज़ में आगे किया जाता है कि हाँ पत्नी की वजह से ही ये खर्चा जो है ये हुआ है। अब इसका जो तत्व है, यानी कि ये जो भी चीज़ वो ख़रीद के लेके आए हैं, अब वो बता रहे हैं कि वो किस वजह से ख़रीद के लेके आए हैं। वो है इनका मनी बैग, यानी कि जितना आपकी जेब में पैसा है, जितना आपकी जेब में पैसे की गर्मी है, एनर्जी है, पैसा का पावर है, उतना ही आप माल टाल जमा करके लेके आओगे, चाहे आपको उस चीज़ की आवश्यकता हो या ना। तो अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पैसा है, ऐसा नहीं है जैसे कि पैसा है तो वो आपका पैसा आप बैंक में रखते हैं। ठीक है, अब आप बैंक में जाकर किसी की बंदे के देखो कि भाई कितना पैसा है, तब तो आपको पता चले कि अमीरी है। लेकिन जो लोग हैं वो आजकल क्या करते हैं कि जितना पैसा है तो उससे अच्छे सोफ़ा ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो मतलब उसकी जो रौनक है वो दूर से ही किसी इंसान को दिख जाती है कि इसका जो घर है उसने इतना बड़ा बड़ा बना के खड़ा कर दिया है, इसमें पैसा है, गाड़ी है, यानी कि ये भाई मालदार पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया है। तो जो परचेजिंग पावर है यहाँ पर इस पावर के बारे में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पैसे की गर्मी का जो बेसिक मीनिंग था वो ये था कि भाई अगर आपके पास पैसा है, आपके डिज़ायर्स जो हैं वो उसी से ही पूरे होंगे। तो ये मैंने पे किसी चीज़ के लिए लगाई है आपके लिए कि भाई कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स उस पैसे पे ही, आपके जो डिज़ायर्स हैं उस पैसे पे ही अटके हुए हैं। अगर पैसा है तो आप उन्हें पूरे कर सकते हैं, तभी बाज़ार में घूम सकते हैं, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग देखो क्या देखते हैं। अब लेखक कहते हैं कि अब तो उन्होंने एक लोगों के बारे में तो बता दिया कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे के हिसाब से उड़ाते रहते हैं बाज़ार के अंदर, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा संयमी होते हैं। ठीक है, वो फिजूल खर्ची नहीं करते, वो समझते हैं कि कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं, वो फालतू में बहाते नहीं रहते, वो होते हैं बुद्धिमान लोग, जैसे आप लोग है ना, बन जाओ अगर नहीं हो तो। खैर, तो संयम, वो बहुत ही संयम पूर्वक पैसा जोड़ते रहते हैं और भाई उनको जो पैसे की पावर है वो उसको इतना निश्चय समझते हैं कि सपोज़ कहीं पे खर्च करने की बात भी आएगी तो वो बहुत ही समझदारी से कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से उसको करेंगे। और जो उनका जुड़ा हुआ पैसा होता है उससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमने इतना पैसा जोड़ लिया। तो यहाँ पे वो जो लेखक हैं वो थोड़ा भटक गए थे, वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये प्रेजेंट में आ गए हैं, लेखक बता रहे हैं उनका जो दोस्त आया उसको। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। तो जो उनके मित्र हैं वो कहते हैं कि ये देखो भाई पूरा मनी बैग, यानी उनका वॉलेट दिखा देते हैं कि ये पूरा ख़त्म हो गया है, सब उड़ गया, और अब जो है उनकी जो रेल टिकट है उसके लिए भी पैसा नहीं बचा है।
ठीक है। बोलते हैं कि तब जो हमारे लेखक हैं वो ये मानते हैं कि अगर उनके पास और पैसा होता तो उनका और सामान आता, यानी कि पैसे के ऊपर उनका सामान आया है, सामान से नहीं है कि जितना सामान लेने गए थे वो उतना ले आए, और आता पैसा तो वो और लेके आते, ठीक है। इन शॉर्ट सारा खेल जो है वो है पैसों का, पैसे उड़ाओ, फिजूल खर्ची इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं करने की तो कृपया ना करें। इस चैप्टर से थोड़ा बहुत कुछ समझ लें, 12th में दिया गया है तो समझ ही जाओ क्यों दिया गया है, ठीक है। तो अब वो इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अनुपात क्या बोलते हैं, उनका जो सामान है वो ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, वो परचेजिंग पावर की तरफ देख कर आया। अब बोलते हैं इस सिलसिले में एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये कि पैसा तो चलो हो गया कि पैसे को देख के सामान आया है, उसके अलावा जो बाज़ार है वो भी कुछ ऐसा है भाई साहब कि वो आपको इतना बुलाता है अपनी तरफ। यह क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक मानी जो यूज़ आप नहीं करते, फालतू में इतना सारा सामान लेके आ गए हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैरा के अंदर क्या है देखो, अब नेक्स्ट पैरा के अंदर बोलते हैं कि मित्र जो थे उनके, वो बोले कि भाई कुछ पूछो मत, जो ये बाज़ार है तुम्हारा वो तो मानो एक शैतान का जाल होता है, और ऐसा भाई बाज़ार के अंदर सारी चीज़ों को सजा सजा के रखते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं जो बाज़ार बेहया ऐसे फंसाते हैं उसके अंदर कि भाई कुछ कुछ नहीं किया जा सकता उस चीज़ का, ठीक है। तो देखो ऐसा बाज़ार होता है हमारा। तो जो उनका जो मित्र होता है वो बोलता है कि कोई बेशर्मी होगा जो इसमें फंसेगा नहीं। तो अब लेखक जो है वो मन में सोचते हैं कि हाँ भैया बाज़ार जो है वो बहुत आमंत्रित करता है खुद को, बोलता है बाज़ार बोलता है कि आओ भाई मुझे लूटो, सब भूल जाओ और सिर्फ हम मेरी तरफ देखो। तो बाज़ार जो होता है वो इतना फैसिनेटिंग होता है कि सब के सब उसकी जो रौनक होती है उसको देखने में लग जाते हैं, ठीक है। और कोई नहीं चाहता कि उस रौनक को वो कहीं ना कहीं जो है वो मिस करे। देखो जैसे मैंने आपके लिए पिक लगाई है, बाज़ार जो होता है वो पहले के टाइम में ऐसा होता था, अब कुछ आप लोगों की रौनक यहाँ कुछ चली जाती है, ठीक है, यहाँ कुछ आ जाती है। तो पहले मंडियाँ वगैरह और छोटे छोटे से स्टॉल्स लगते थे, सब इतना सुंदर लगता था, ठीक है। ये पुराने टाइम का बाज़ार है और इतना सब कुछ अच्छा था कि बहुत सुंदर लगता था। लेकिन अब उसे जो बाज़ार दर्शन है वहाँ तो अब जोड़ियाँ ही बनती हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब रौनक लगी रहती है बाज़ार में। तो इसी तरीके की लेखक बात कर रहे हैं कि सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर होता है, और ऊपर से एक ख़ास बात ये है कि जो बाज़ार है वो आमंत्रण आपको ऐसे आग्रह नहीं करता है, रिक्वेस्ट, वो भाई ऐसे है कि यह मोस्ट वेलकम वाला हिसाब है कि ओपन हार्टेड आपका वेलकम करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि और वो ना एक अलग ही चीज़ होती है, बोलते हैं ना कि अपनों ने बुलाया है तो आराम से आप चले गए, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है उसमें। और ऊपर से जो ऊंचे बाज़ार होते हैं, ऊंचे बाज़ार का जो आमंत्रण होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है, मूक माने साइलेंट, ठीक है, एकदम शांति भरा। और बोलते हैं कि और उससे बड़ी चाह जागती है कि भाई इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप किसी छोटे से ठेले पे गए और ठेले के सामने एक मॉल है, तो आप चाहोगे ना यार उस मॉल के अंदर बाहर इतने सुंदर सुंदर से वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा है बाहर से, तो आप एक बार चाहते हैं यार जाके एक बार देख ही लेते हैं, अंदर छोड़ जाने के थोड़ी पैसे लगते हैं। तो वही वाला हिसाब है कि भाई आप वहाँ आपकी जाने की जो है वो इच्छा हो जाती है, और वो जो इच्छा है उसकी कोई कमी नहीं होती, आप इतना चाहते हो यार उसके अंदर एक बार जाके देख के तो आना, चल चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अक्सर आप लोग करते भी होगे, पहुंच जाते होगे किसी मॉल वगैरह में, खाली हाथ गए हो, बस देख दूख के ट्राई करके आ जाते हो, फ़ोन से पिक विक खींची, FB इंस्टा पे डाल दी पिक खींच के, टैग वैग छुपा के, तो कुछ वही वाली चीज़ है यहाँ पे। अब जो बोलते हैं कि जो चौक बाज़ार में खड़े होकर, यानी कि एक आदमी है अगर वो सपोज़ बाज़ार में खड़ा है, उसकी चारों तरफ पूरी बाज़ार की चिल्लम चिल्ली है, तो ठीक है, और उस टाइम पर जो है उसको ऐसा लगता है उस आदमी को कि उसके पास उसके घर में कितना परिमित है, यानी कि कितनी कमी है उसके पास चीज़ों की। और यहाँ पे तो भाई सामान की कोई कमी ही नहीं है, अतुलित है, इतना ज़्यादा सामान है यहाँ, अनकाउंटेबल सामान है यहाँ पे, काउंटलेस है बिल्कुल, ठीक है। तो वो बोलता है कि
बाज़ार की जो ये सब रौनक वगैरह होती है ना, इस रौनक की वजह से कोई भी जो इंसान है वो पागल ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में एक ईर्ष्या आ जाएगी, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, ठीक है। तो उसकी जो लालसा है वो बढ़ती ही रहेगी, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस वजह से जो मनुष्य है वो हमेशा एक ईर्ष्या जो उसके अंदर होती है वो आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैरा में बढ़ते हैं, सीपी ओके। तो नेक्स्ट पैरा के अंदर बोलते हैं कि लेखक के उनके एक और मित्र थे, वो दोपहर से भी पहले गए हुए थे और शाम को वापस लौटते हैं, वो भी खाली हाथ। तो भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ रह गए, तो बोले बाज़ार देखते रहे। तो मैं फिर जो लेखक है वो बोलते हैं तो बाज़ार देखते रहे, क्या रहे देखते। तो बोले क्यों बाज़ार, तो बोलते तो मैंने कहा हाँ तो लाए तो कुछ नहीं हो तो देख क्या रहे थे वहाँ। तो बोले कि हाँ पर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। बोलते सब कुछ, मैं तो सोच रहा था ये सब कुछ ही उठा लूँ, और अगर मैं जो लेने गया था अगर वही लेता तो वहाँ जो बची हुई चीज़ है जो मुझे पसंद आ रही थी, वो जो शेष चीज़ है वो रह। वो बोलते हैं ना कि भाई कुछ लेने का मतलब था कि जो शेष बचा हुआ है वो छोड़ देना, और वो तो चाह रहे थे कि वो सब कुछ ही ले लें। तो जो हमारे लेखक हैं वो बोलते हैं कि वाह बेटे वाह, सही है, सही बोल रहा है वैसे तो। हाँ, तो वो कहते हैं कि जो उनके मित्र की भी बात ठीक है कि अगर जब आपको पता ही नहीं है, मन में चाहत ही नहीं है, आप स्पेशली किस चीज़ के लिए गए हो, तो आपका जो मन है वो तो चारों तरफ भागेगा ही ना। वो चाह रखेगा कि ये भी घेर लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही मतलब कुल मिला के एक सर्वनाश वाली चीज़ ही हो जाएगी आपके साथ, ठीक है, कुछ और तो होगा नहीं। और बोलते हैं जो बाज़ार है उसमें ना एक अलग सा ही जादू है, और वो जादू कैसे काम करता है, वो आँख की राह से काम करता है। ऑब्वियसली आप बाज़ार जाओगे तो आँखों में ही तो चमक पड़ती है ना, यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। और वो एक एक तरीके से रूप का जादू है, आपको वो ऊपरी उसकी जो वो है सुंदरता वही दिखाई देती है। जैसे कि वो बोलते हैं जो चुंबक है वो जैसे लोहे पे चिपक जाती है, कुछ उसी तरीके से। लेकिन जो इस जादू की ना एक मर्यादा है, ठीक है। वो कैसे है कि अगर आपकी जेब भरी है और आपका मन खाली है, इसका मतलब आपकी जेब में है तो बहुत सारा पैसा, और आपके मन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आप चाहते हैं सिर्फ BMW लेना, तो आप उसके लिए बचा के रख रहे हैं आपके अपने पास पैसा। ओके BMW ज़्यादा हो गया, खैर नहीं ले भी सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बोलते कि आपको सपोज़ कुछ लेना है तो उसके लिए आप बचा के रख रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है एग्जैक्ट कि आपको क्या लेना है, तो आप कहीं ना कहीं तो उसको खर्च कर ही देंगे ना। तो उस वजह से बोलते कि ऐसे हालात में जो जादू है भाई वो तो बहुत बढ़िया तरीके से असर करता है। और बोलते हैं कि अब सपोज़ आपकी जेब खाली है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, और आपका जो मन है और आपका जो मन है वो भी नहीं है, तो भी आपका कहीं ना कहीं जो जादू है वो काम कर जाएगा। क्योंकि आप बाज़ार जाओगे, ऐसे ही सपोज़ आप घूमने गए हो, ठीक है, घूमने गए हो आप किसी के साथ, और बाज़ार में आपने देख लिया ना आपके पास पैसा है, आप लोग बस एक कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफ़ी पी के आ जाते हो ना, वो वाली सिचुएशन है। और आपने बाज़ार में चीज़ें देखी कि इतनी सब है, तो आपका मन कर जाता है यार काश हम ये लेंगे, आप सोच में पड़ जाते हैं आगे चल के ये लेंगे, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि जो आपका बाज़ार है वो आपको हर बार इतनी बार निमंत्रण देता है आने के लिए कि बात ही मत करो। और उसके बाद कि ये भी कि अगर सपोज़ आपकी जो जेब है वो भरी हुई है, ठीक है, और आपको मालूम है कि ये भी लेना है वो भी लेना है, तो एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से वहाँ पे आप जितनी भी बहुत ही ज़्यादा फैंसी चीज़ें देखेंगे, बहुत ही सुंदर चीज़ें देखेंगे, तो वो आपको इतना ज़्यादा आकर्षक करती है कि आप ना इसी को ले लो। चाहे आगे चल के वो चीज़ें आपको आराम दे या ना दें, वो पता नहीं एक ऊपरी खुशी होती है। जैसे मेरे घर में है, मैंने रिसेंटली सोचा था हम लिविंग एरिया के अंदर ना एक अच्छा सा काउच डालेंगे, काउच, बट वो सीधा सपना धरा रह गया। मम्मी ने बोला दीवान डालेंगे, थोड़ा स्टोरेज का काम करेगा, गेस्ट आएंगे सो भी जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उनके हिसाब से जो चीज़ है वो ये है कि दीवान से सब कुछ ठीक रहेगा, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग है ना। और मेरे हिसाब से कि बहुत ज़्यादा लिविंग एरिया जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम 3 इडियट में देखें तो वही इनके हिसाब से तो पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए बस, बस फ्री का 200 और जाओ, साइंस की तरफ से आए थे ये लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जो ये जो जादू है वो इतना ज़्यादा वो होता है कि एकदम जकड़ के रखता है, उससे जो बचना है उसके बचने का भाई कोई उपाय नहीं है। और सीधा साधा
सकता है, लेकिन इसमें क्या एक बचने का उपाय भी है कि जो उसकी जादू की जकड़ से, वो ये है, सीधा सादा सा उपाय है कि जब आप बाज़ार जा रहे हो तो खाली मन से ना जाओ। आप एक टारगेट फिक्स करके जाओ कि हाँ हमको ये चीज़ लेनी है, और अगर खाली मन से जा रहे हो तो इससे अच्छा जाओ ही मत। जैसे कि लू है, जब लू चलती है बाहर, यानी कि गर्मी की तेज़ गर्मी वाली हवा चलती है, तो आप पानी पी कर जाओ, ठीक है। और जैसे ही आप पानी पूरा पी के जाओगे तो वो लू कितनी भी तेज़ चले आप पर वो असर नहीं डाल सकती। ऐसे ही आपका फिक्स टारगेट होना चाहिए। आप सपोज़ आपको एक बुक खरीदने जानी है बाज़ार, तो सीधा मार्केट जाओ, वो बुक ली तो आसपास की जितनी भी सुंदरता है आपके कुछ नहीं करने वाली है। आप चुपचाप जाओगे और अपना जो आवश्यक सामान है लेके आ जाओगे। सीधी बात है, बाज़ार जो होता है वो आपकी नीड के लिए होता है, ठीक है। आपके सही समय आने पे बाज़ार काम आ सके। आपके घर दाल ख़त्म हो गई तो आप बाज़ार गए और सीधा जाके दाल लेके आ गए, ठीक है। अब देखो, इस पैराग्राफ बहुत ही भयंकर पैराग्राफ है ये, पता नहीं बहुत टिपिकल हिंदी लिखी है लेखक ने, बट ठीक है, हम समझ रहे हैं इसे। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। एक परसेप्शन की बात है, जैसे कि उन्होंने ये बताया आपको कि जो आप उनका अंतर मन है, ठीक है। अगर आप अपने मन के सारे डिज़ायर्स ही मार दोगे सपोज़, ठीक है, आप अपना मन ही खाली कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इन शॉर्ट, अगर मैं एक सीधा सा एग्जांपल लूँ, सपोज़ आपने अपने मन में ये छोड़ दिया कि आपको भाई आपको कोई लोभ नहीं है किसी चीज़ का, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दैट सिंपली मीन्स फिर आप जॉब ही नहीं करोगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और सपोज़ आपने जॉब कर भी ली तो भाई आपको एक तरीके से, आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सपोज़ आपको आपने ये डिज़ायर मार दिया कि आपको बड़ा बंगला और गाड़ी ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ना कभी ग्रोथ करने की नहीं सोचोगे, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, क्योंकि आपका काम उतने में भी चल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से जो आपके डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किस चीज़ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इससे आप क्या, अपना मन बंद मत करो इन सब चीज़ों से। आपकी जो इच्छा है, वो ऐसी बात नहीं कि सारी इच्छा गलत होती है। आपकी जो इच्छा है उनका निरोध करने से कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि आप अपनी सारी इच्छाएं मार दो, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो आप इच्छा जो होती है आपकी, अगर आप उसको बंद कर लोगे या क्या बोलते हैं, आप अपनी इच्छा ही मार दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन है, आपका जो लोभ है, वो उसको आपने हरा दिया, बल्कि आप ही हार जाओगे। आपका जो लोभ है वो जीत जाएगा। लोभ यानी कि आपके क्या बोलते हैं, वो आपका ग्रीडी नेचर, वो आपकी इच्छाएं, वो वाली जो चीज़ है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप एक दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो उस चीज़ का, रेदर देन कि आप अपनी आँखें फोड़ लो। सपोज़ आपको एक बहुत सी सुंदर चीज़ पसंद आ रही है लेकिन आप उसे ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, आप उसे ख़रीद नहीं सकते, तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन होगा कि आप इतने काबिल बनो, आप अपनी इतनी इनकम लाओ कि आप इस चीज़ को ख़रीद पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो, अब आपको वो दिखेगी नहीं चीज़, तो भाई आपका ख़रीदने की इच्छा ही वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है आपके लेखक ने। तो एक अच्छा सॉल्यूशन दिमाग में लेके आओ, फालतू चीज़ें नहीं लेके आनी है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, अगर मैं नहीं खरीद सकता तो अपना मन मार लो। नहीं, आप उसको कमाने के लिए, उसको करने के लिए सोचो कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है। ये पैराग्राफ जो है वो एक्सट्रैक्ट में आ सकता है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ कि यहाँ लेखक किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको सिखा दूँगी आगे, चलो मैं इसके लिए क्वेश्चन ले आऊँगी। अब यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि जो सपने हैं क्या वो चैन भंग नहीं करते। मतलब आप ऐसे सपने देखते हो जो भाई आपको सोने भी नहीं देते हैं, ठीक है। और वो सपने आप क्यों देखते हो, कहीं ना कहीं आप वो सपने पूरे कर पाओ। और वो सपने बहुत अच्छे हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के उन सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चाहे वो कितने भी हट वाले हों सपने, लेकिन आप उन्हें देख रहे हो तो वो एक अच्छी चीज़ है। आप ये नहीं कि अब उन सपनों को देखना छोड़ दो, ठीक है। तो हर चीज़ का एक नज़रिया होता है, एक चीज़ को करने का एक तरीका होता है कि आप उस चीज़ को उस तरीके से करो, ठीक है। तो अब इसके लिए जो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने इतनी चीज़ एक्सप्लेन की है कि आपका जो सपोज़ जो आपके, देखो आपके जो मैं बता रही हूँ वो सीधा सा मतलब ये है कि अगर सब कुछ ही हमारे पास होगा तो भाई हम भगवान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ होता है, ठीक है। हमारी सच्चाई यही है
कि हमारे पास हम अभी अधूरे हैं, और हम अधूरे हैं इसी वजह से उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, इसीलिए आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ आए हो। अगर सपोज़ आपको आता ही तो क्या ही बात थी, फिर आप क्यों ही पढ़ते हैं ना। तो आप वो ज्ञान बटोरने की कोशिश कर रहे हो, और वो एक सही माध्यम है कि आप उस ज्ञान को लेने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि आपने उस चैप्टर को छोड़ दिया कि मुझे नहीं आता तो नहीं आता। और यही एक अच्छी चीज़ है, यही वो लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो अपूर्णता है, आप जो नहीं जानते उसको स्वीकार करना बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस चीज़ को मान लिया। बट अपना मन मार लेना और मन को रोकना, ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी, और इससे आप कुछ प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी, यहाँ पर जितनी भी चीज़ है ये वो एक्सप्लेन हुई है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना। पढ़ा तो होगा नहीं आपने पॉज करके, खैर पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ मैंने आपका आधा चैप्टर करा दिया है कंप्लीट। यहाँ आते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा जो भी मैं पूछ रही हूँ, और जिसने ध्यान से वीडियो देखी है वो शायद इसका आंसर कर पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि बाजार दर्शन पाठ लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। अगेन ज़्यादा आलस है तो चुपचाप से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद लेखक जितेंद्र कुमार के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। नाम क्या था? अब सोच रहे होगे क्या नाम है, अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं, उससे पता चलेगा हमको क्या नाम था। ठीक है, ज़्यादा सोच में मत पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्ति अधिक खरीदारी का दोषारोपण किस पर लगाता है? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, किस पे लगाता है? फिर बाजार की असली कर्ता धर्ता किस में है? तो आप बताइएगा किस में है। बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं, इनके आंसर्स मुझे नीचे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ दूसरों के कमेंट्स पढ़ के मत रह जाना, क्या पता किसी ने गलत लिखा और पेपर में आ गया, और फिर बोलोगे कि भाई वहाँ तो यही लिखा हुआ था। ठीक है, इसीलिए अपने लिखना है। फिर इनमें से कौन सी कहानी संग्रह जिनेंद्र, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ गया ना। अब ज़रा मुझे, अब पन्ना नहीं पलटोगे आप, अब मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सी कहानी है जिनेंद्र कुमार जी की। ओके, तो अब इसमें उनके एक मित्र हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आपका बाज़ार है वो किसके जाल की तरह होता है? ठीक है, वो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो लेखक के अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो है इनमें से मैं स्टार मार्क कर दूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये, कि जो पैसा है उसकी जो व्यंग्य शक्ति है उसको एक अच्छी तरीके से स्पष्ट करके बताना है आपको, कि पैसा कैसे आपकी जो व्यंग्य शक्ति है उसको चूर चूर कर देता है। ठीक है, मैंने हथकड़ी वाला आपको एक फ़ोटो दिखाया था ना, वो थोड़ा प्लीज़ कुछ समझो उससे, तो एक्सप्लेन करो यहाँ पर कि आप बाज़ार जाते हो तो पैसा, परचेजिंग पावर, जितनी भी चीज़ थी आपने अभी अभी पढ़ी है उसके कुछ कीवर्ड स्पेसिफिक याद कर लेना। ठीक है, और ये यहाँ आंसर तो लिखा है ही, आप आंसर देख लो। नेक्स्ट, अब वो बोल रहे कि सभी व्यक्तियों पे बाज़ार का जादू क्यों नहीं चलता? ये भगत जी भूल जाओ, ये हम आगे पढ़ लेंगे, बट फिर भी इसका आंसर आप अभी भी सॉल्व कर लेंगे अगर आप भगत जी का एग्जाम्पल ना दो तो। एक बुद्धिमान करके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, उनका एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, खैर ये प्रीवियस ईयर 2019 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भगत जी का। ठीक है, 2019 में आया ये। टॉपर्स की आपको मैं एक आंसर शीट दिखाऊंगी, उसके अंदर उन्होंने कैसे लिखा है इसको, आंसर को मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद ये बताइए कि बाज़ार दर्शन के लेखक ने बाज़ार को मानवता के लिए विडंबना क्यों कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे मैं कर रही हूँ स्टार मार्क। ठीक है, आप इस आंसर को ध्यान से पढ़िए। आपको सपोज़ नहीं भी समझ में आता है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। विडंबना यानी कि उनका डिलेमा एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो क्यों कहा है कि इंसान जब बाज़ार जाता है तो वहाँ इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले क्या ले क्या ले। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप बाज़ार के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देना कि बाज़ार कैसे बुलाता है एक इंसान को, और आँखों के बारे में बता देना, आँखों से कैसे मोहित हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना। ये पैराग्राफ में आप लिखते हो ना, उसमें कम नंबर मिलते हैं, आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सपोज ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप 4 पॉइंट लिख देना बस। ठीक है, आपको मिल जाएगा पैराग्राफ से, अच्छा टाइम भी आपका बचेगा। अब नेक्स्ट, बाज़ार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मुझे बताएंगे
कि क्या है और अच्छी तरह लिखेंगे इसका आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सब तो अब आप कर ही लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मैं इस बारे में क्या कहूँ। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आ रही हूँ। ऊपर से अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी कमेंट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द मैं लेकर आ जाऊँगी। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम्स।